हेलो फ्रेंड्स। चलो आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं मैथमेटिक्स का जो 12th क्लास के अंदर जो सेकंड पोर्शन है, इंटीग्रेशन। और कोशिश करेंगे कि इस इंटीग्रेशंस को, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो या किसी भी स्टेट बोर्ड हो, उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको तुम सॉल्व कर सको। तो बेसिक जो इससे पहले हमने डिस्कस कर रखा है, डिफ्रेंसिएशंस, जो कि कुछ दिनों में ये डाउनलोड कर देंगे हम लोग ये वीडियो। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और यह फार्मूला बेसिक हमें क्यों याद रखने की जरूरत है। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स और इस इंटीग्रेशन में सबसे फर्स्ट हमें अगर इंटीग्रेट करना है x टू दी पावर n एंड डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट फार्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई जो भी पावर में है n प्लस 1 एंड प्लस। बिकॉज जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ एरो टर्म्स आता है जिसको हम c से इंटीमेट करेंगे, और यहाँ पर क्या नहीं इक्वल होनी चाहिए, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अब लेट्स एग्जांपल अगर लेते हैं कि ये इंटीग्रेशन का ये फार्मूला को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे इसे हमें अप्लाई करना है। जब हम इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं तो हमें ने एक एग्जांपल लिया, इंटीग्रेशन का सिंबल दिया और x टू दी पावर 100 एंड हमने दे दिया, और इसको हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, x टू दी पावर n है, तो हमने लिखा था x टू दी पावर n की जगह हमने 100 लिखा एंड प्लस 1, और फिर हमें इसको डिवाइड करना है 100 प्लस 1। दिस मीन्स इसका आंसर जो होगा वह फाइनल आंसर x की पावर 101 डिवाइड बाई 101 एंड प्लस c। तो यह एक बेसिक इंटीग्रेशन है जो कि यहाँ पर समझ में आया होगा कि अगर इस तरह की कोई भी वैल्यू आती है और उसे अगर हमें इंटीग्रेट करना होगा तो हम आसानी से किसी भी वैल्यू को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यही डिफरेंशिएशन में हम लोग जस्ट इसका उल्टा किया करते थे। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं कि x की वैल्यू जो पावर है वह यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट रूल समझ में आ गया। अब सेकेंड रूल जो है, रूल नंबर 1 था ये, इसका रूल नंबर 1। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आता है कि मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 2 और यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हो गया 2 और या 3 4 5 एनी वैल्यू एंड x टू दी पावर हमें 10 आ गया और इसे इंटीग्रेट करना है। तो फिर हम क्या कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं, हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालो और सिर्फ x टू दी पावर 10 को लेकर हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका आंसर जो फार्मूला हमने सीखा है, x टू दी पावर 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 10 प्लस 1 कर दो एंड प्लस c, यानी कि तुम्हारा आंसर जो आएगा वह x टू दी पावर 11 डिवाइडेड बाई 11 एंड प्लस c। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। मान लो कि क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 है यहाँ पे,
एग्जाम्पल नंबर हमने 1 डिस्कस किया था। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 3 एक छोटा सा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। इट्स एग्जाम्पल नंबर 3। मैंने लिखा x की पावर 5 प्लस 2 x टू दी पावर 3 एंड प्लस 3। अब देखो ये भी क्वेश्चन सेम ही है और इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो हमें क्या करना है, इन सब को फर्स्ट पार्टीशंस मीन्स 1 बाई 1 में कन्वर्ट करना है। दिस मीन्स अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखते x टू दी पावर 5 कॉज अकेला है तो यहाँ पर dx लिखोगे। 2 यहाँ पर जैसे कांस्टेंट है तो इसे बाहर लिया, x की पावर 3 और dx लिखा। और फिर यहाँ पे भी कांस्टेंट है तो 3 का जो इंटीग्रेशन है, 3 को अगर बाहर लिया तो यहाँ पर 1 बचा तो 1 इंटू dx। फिर इन सब का अब फर्स्ट वाले का तो इंटीग्रेशन तुमने एज इट इज सीखा था, तो x टू दी पावर 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 एंड जो सेकंड वैल्यू होगा x टू दी पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 और जो लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू है इसका जो डिफरेंशिएशन जिसके इंटीग्रेशन जो होगा वो जिसके रिस्पेक्ट में है यानी x के रिस्पेक्ट में है तो कांस्टेंट का x आएगा यहाँ पर। सो प्लस 3 और 1 का x हुआ तो इसलिए x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर देखोगे तो x टू दी पावर 6 बाई 6 प्लस x की पावर 4 बाई 4 एंड प्लस 3x एंड प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ से हमने इन सारे एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह समझा। तो आई होप यह फर्स्ट इंटीग्रल जो है जिसे हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव्स, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं इसे डिलीट करके हम दूसरे फार्मूला पे आएंगे और इसे हम क्लियर कर रहे हैं। तो फर्स्ट रूल समझ में आया। अब हम लोग सेकंड फार्मूला जो होता है, जैसे कांस्टेंट हमने देखा कि अगर किसी भी कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होगा वह 1 होता है, सेम इसी तरह से हम लोग जो टॉपिक है वह इंटीग्रेशन है। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर, अब रूल 2 में क्या है कि कोई भी वैल्यू अगर मान लो कि तुम्हारे पास जो वैल्यू है वह ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू है, तो रूल 2 में जैसे ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू में हम लोग क्या क्या जानते हैं, साइन, कॉस, टैन, और सेम साइन का जो अपोजिट होता है यानी जिसको हम उल्टा बोलते हैं, तो साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, और टैन का होता है कॉट। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर हमने क्या किया कि साइन एक्स और dx यानी कि साइन x को dx के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। अब साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वह होगा हमारा माइनस कॉस एक्स। सेम दूसरा हमने अभी बोला था कॉस एक्स, तो अगर हम कॉस एक्स का dx के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे साइन एक्स। तो जैसे यहाँ पर x प्लस सी कॉन्स्टेंट, जैसे मैंने बोला c हर जगह हमें यूज करना है। और तीसरा जो है वह tan x होगा, तो tan x का हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे हम यूज करते हैं, बिकॉज tan x को मैं इंटीग्रेशंस के लिए उसका रूल्स भी मैं बताऊंगा।
तो यहाँ पर डायरेक्टली हम बेसिक फार्मूला के अंदर जो है वो tan x स्ट्रेट वे में नहीं आएगा, यहाँ पर sec x और फिर tan x का इंटीग्रेशन हम एक साथ करते हैं, और जिसका जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो आता है sec x एंड प्लस सी। सेम ऐसे ही अगर tan के बाद अगर सेम अब दोनों को इंटीग्रेट हमें करना है तो sec के बाद हम cosec और cot को कर सकते हैं। तो cosec x एंड cot x का जो इंटीग्रेशन होगा वह होता है सीधा यहाँ पे माइनस cosec x। अब इसके अलावे क्या होगा कि जो बेसिक फार्मूला के अंदर जो है वह sec स्क्वायर x का होगा, sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x dx का जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर हम प्लस सी, वह tan x एंड प्लस सी होता है। सेम अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं लाइक cosec स्क्वायर x dx को, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वह cosec स्क्वायर dx को माइनस cot x, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे माइनस cot x एंड प्लस सी। अब इन सब को कंबाइंड करके हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 by 1 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे अगर हम इन सबको कंबाइंड करें तो क्या एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं, आप खुद से क्वेश्चंस बना सकते हो। पहला हमने क्वेश्चन किया था x टू दी पावर हमने 9 ले लिया, प्लस इसमें अब इसको ऐड करते हैं, यानी कि हमने ऐड कर दिया sin x, फिर हमने ऐड कर दिया प्लस या माइनस आप रख दो, इट्स sec x tan x, sec x एंड tan x, और यह एक ब्रैकेट के अंदर डालकर और इसके हमें इंटीग्रेशन करना है। तो क्या ये क्वेश्चन बना या नहीं? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, x की पावर 9 और इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमने यहाँ पर dx ले लिया। दूसरा आ गया sin x, और इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो dx ले लिया। यहाँ पर आ गया हमारा sec x एंड tan x, इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमने इस तरह से वैल्यू ले लिया। अब x टू दी पावर 9 को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो हमने पहले पढ़ा था x टू दी पावर 9 प्लस 1 एंड बाई 9 प्लस 1, क्या पहले वाले फार्मूला अप्लाई किया, और sin x का जस्ट हम साइड में देख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। तो यहाँ पर हम क्या हम लिख सकते हैं इसे माइनस cos x एंड माइनस sec x tan x का हमने फार्मूला यहाँ पर बनाया था, वो होगा sec x। तो यहाँ पर sec x एंड प्लस c। तो फाइनल जो आंसर आएगा x टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस cos x एंड माइनस sec x एंड प्लस c। आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो sec x को 1 बाई cos x लेकर, लेकिन जस्ट आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। तो इस तरह से इन सभी को कंबाइंड करते जाओ और एक नए तरह का क्वेश्चन बनता जाएगा जो हम आगे देखेंगे। तो यह एक बेसिक सेकंड टाइप्स का हमने आइडेंटिटी सीखा, जिसमें हम ट्रिगोमेट्रिक सारे फार्मूला को अप्लाई करके दिखा रहे हैं। थर्ड जो है नेक्स्ट अगर आता है, जिसमें स्क्वायरिंग में अगर हम जाते हैं, इसको राइट क्लिक किया और फिर मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। एंड रूल नंबर मीन्स थर्ड पार्टीशंस में हम लोग देखेंगे जहां पर 3 वैल्यू
इंटीग्रेशन यहाँ पर जो वैल्यू हम ले रहे हैं कि जैसे डी बाई, अगर हमें इंटीग्रेट करना है, मान लो कि अगर हमें इंटीग्रेट करना है लाइक ए टू दी पावर एक्स, ए एक कांस्टेंट टर्म है और इसकी पावर वेरिएबल है एंड डी एक्स। तो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं ए टू दी पावर एक्स का, तो ए टू दी पावर एक्स एंड लॉग बेस ए होगा एंड प्लस सी। ये हमने रूल नंबर 3 पे जा रहे हैं। अब यहां पर देखो ए टू दी पावर एक्स का होगा ए टू दी पावर एक्स एंड लॉग ए प्लस सी। सिमिलरली अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं 1 बाई एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा इट्स अ लॉग एंड एक्स प्लस सी। यह रूल नंबर 3 के पार्ट में जहां पर हमने ए टू दी पावर एक्स एंड 1 बाई एक्स का भी हमने इंटीग्रेशन। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा e टू दी पावर x, ये सब हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यह जो बेसिक फार्मूला है यह हमें मिनिमम हमारे माइंड के अंदर होना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा था कि अगर हम tan x का जो है वह भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या अगर हम और भी अदर फार्मूला है जितने भी होता है यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस बाय पार्ट्स, तो जैसे जैसे वो सारे टर्म्स आता जाएगा हम लोग उन सब फार्मूला को भी इजीली डिस्कस करते जाएंगे 1 बाई 1। लेकिन उससे पहले हमें मिनिमम यह चीज़ें सीखना है कि अगर मान लो कि हमारे पास इसके अलावा इन सभी टर्म्स को अगर हम कंबाइंड करते हैं, यानी इन सबको अगर हम कंबाइंड करते जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हमें क्या क्या कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमारे माइंड में होनी चाहिए। सो सबसे फर्स्ट बेसिक जो, अगर इन ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स पढ़ा होगा तो इनवर्स में हम कुछ रूल्स जैसे अप्लाई करते थे, तो यहाँ पर हम उसी टाइप का dx बाई और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसे इंटीग्रेट अगर करना होगा तो हम क्या करेंगे, इससे साइन इनवर्स x एंड प्लस सी। सेम इसी टाइप से अगर हमने सेम रूल्स को अगर 1 प्लस डी एक्स, एक्चुअली सेम को अगर कॉस में इन्वर्स करेंगे तो ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो अगर 1 माइनस को अगर हम सेम इंटीग्रेट अगर करते हैं तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। एंड इसके अलावा अगर हम इसे डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर को इंटीग्रेट करते हैं तो यह वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स एक्स एंड प्लस सी, और सेम इसी का माइनस कॉट इनवर्स हो जाएगा सेम वे। तो यह बेसिक फार्मूला पे अगर हमने एग्जाम्पल्स नंबर 1 खुद का क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं तो हमने क्या किया, इस इंटीग्रेट किया है ए टू दी पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स एंड प्लस लाइक 1 ओवर रूट अंडर, या सीधा हम ये रख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड इन सबको हमने ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया लाइक दिस, और dx।
अब इन सबको अलग अलग अगर हम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ए टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस 1/x dx प्लस 1/1 + x²dx। इन सबको हमने एक साथ करना। अब ए टू दी पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से ए टू दी पावर एक्स जो हमने वहां पर लिखा था, ए टू दी पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए। अब मान लो ए की जगह 2 होता तो हम क्या लिखते, 2 टू दी पावर एक्स एंड लॉग 2। अगर 3 होता, 5 होगा, कुछ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगा तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। अब आ जाओ बच्चे यहाँ पर 1/x का मैंने क्या लिखा था, लुक हियर, log एंड मोड x, और 1/x² को हमने क्या लिखा था, इसे tan इनवर्स x एंड प्लस c। सो दिस इज द माय फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इन सारे क्वेश्चंस पे को अगर थोड़ा चेंज करके अगर हमें दिया जाएगा तो हम लोग किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे जाओ, चलो आगे देखते हैं। हम लोग पहले इसे रिमूव किया, इसे डिलीट करते हैं, क्लियर किए। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन है और फिर हम लोग हमारे पास थोड़ा सा चेंज करके ट्विस्ट करके अगर हम क्वेश्चन दिया जाता है, मान लो कि x की पावर 3 और -1 डिवाइड बाई x², तो हमें कैसे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो x टू दी पावर 3 है तो सबसे फर्स्ट इनसे हमें सेपरेट करना है, और ये dx है तो सेपरेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, x की पावर 3/x², क्योंकि डिनोमिनेटर एक सिंगल है, dx फिर -1/x² dx, ऐसे लिख दिया। अब बिकॉज डिनोमिनेटर है, चलो यहाँ तो तुम कैंसिल कर लोगे तो पहले वाली वैल्यू में x dx बचा, नो प्रॉब्लम। सेकेंड वाली वैल्यू में क्या हो रहा है कि x² डिनोमिनेटर में आ रहा है, जबकि हमने सीखा था 1/x का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे x² जब भी ऐसे आएगा तो इसमें हमें जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर में ले जाएंगे तो -2 dx। अब इसे इंटीग्रेशन करना आसान हुआ। x की पावर नथिंग मीन्स 1 है, तो हम क्या इसे 1 + 1 लिख सकते हैं, बाई 1 + 1 आ गया, एंड माइनस x की पावर यहाँ पर -2 है, देखना तो +1 करोगे और फिर नीचे भी आ गया -2 + 1, नहीं तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, बिकॉज यहाँ पर -2 है और ये -2 कैसा है, जब भी डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में जाएगा तो ये -2 है। मान लो कि x की पावर जो है 9 होता है और 1/, है, और जब तुम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हो x की पावर -9, तो x टू दी पावर -9 अगर लिखा हुआ है तो हम इसको 1/x टू दी पावर 9 लिख सकते हैं। तो इसीलिए इंटीग्रेशन में हम डायरेक्ट इसका कोई भी आइडेंटिटी फार्मूला नहीं जानते हैं, तो हमें इस तरह से सॉल्व करना होगा, एंड प्लस सी। सो x का पावर 2/2 माइनस x टू दी पावर -1/-1 आ गया, तो इसीलिए यह बन जाएगा x²/2, और ये माइनस माइनस प्लस और 1/x आ गया बिकॉज x की पावर -1 है, एंड प्लस 0, राइट। तो यह इस तरह की आइडेंटिटी को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यह एक बेसिक है जहां पर हमें खुद का जो है प्रैक्टिस हमें करने की जरूरत होगा क्वेश्चंस में। अब मान लो कि नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हम नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वह होगा कि इसको हमने क्लियर किया कैनवास।
कि मान लो कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है एक्स टू दी पावर, लुक है क्वेश्चन होगा इंटीग्रेट करना है एक्स टू दी पावर, और पावर अब इस बार फ्रैक्शन में होगी, यानी कि 3/2 प्लस 2e⁻x हो गया माइनस 1/x हो गया, और इन सबको करना है। तो अब देखो ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए आसान हो जाना चाहिए। हमने क्या किया कि इन सबको क्या करना है, अलग अलग करना है। सो एक्स टू दी पावर 3/2 dx प्लस 2 को बाहर किया e⁻x dx, फिर माइनस 1/x dx। सो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो हम लोगों ने क्या सीखा था, x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस 2 e⁻x का एज इट इज e⁻, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता है e⁻x का वह एज इट इज होगा, तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होगा, और माइनस 1/x का हमने सीखा था लॉग और मॉड x प्लस सी। तो फाइनल आंसर देखोगे तो हमारा क्या आ गया, इसको जब सॉल्व करोगे तो x टू दी पावर 3 to 5/2 एंड नीचे आ गया 3 + 2 5/2, यानी कि 2/5 प्लस 2e⁻x माइनस log x एंड प्लस सी। ठीक है, तो ये टोटल हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर है। आई होप इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें ट्रिगोमेट्रिक हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है cosec x और फिर ब्रैकेट में है cosec x प्लस cot x प्लस cot x dx, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो cosec x का स्क्वायर, यहाँ पर cosec स्क्वायर x dx एंड प्लस cosec x इंटू cot x dx। तो cosec स्क्वायर x को जब इंटीग्रेट हमने सीखा था, जब बिगिनिंग में आपने देखा होगा जो भी फॉर्मूला हमने लिखा था, वहां पर cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या था, माइनस cot x, और cosec इंटू cot x का भी फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, माइनस cosec x प्लस सी। ये आंसर आ गई हमारा फाइनल आंसर। तो यह एक बेसिक आइडेंटिटीज है जो कि हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों को जो प्रॉब्लम आएगी आगे वह जब हम ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो इसीलिए हमें ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से उसे अप्लाई करना है, वह हमें दिमाग में सेट करके रखना है। चलो इसे हमने क्लियर किया और फिर स्टार्ट करते हैं ट्रिगोमेट्रिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेट करना है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स को। अब क्या करना है, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट इसको पार्टीशन करो, अलग अलग कर दो। तो 1/cos स्क्वायर एक्स लिखने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है,
माइनस दूसरा जो इंटीग्रेशन होगा वह है साइन एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे कॉस स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, कॉस एक्स को, एक कॉस को यहाँ पर रख सकते हैं और इंटू एक और कॉस है तो इसको ऐसे लिखेंगे। इससे हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसे फार्मूला बना। अब देखो 1/cos, याद करो 9th क्लास या 10th क्लास में जो पढ़ा होगा, 1/cos मीन्स सेक स्क्वायर है, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स dx। अभी तक इसे इंटीग्रेट नहीं किया है, यह इंटीग्रेशन नहीं है, यह बेसिक फार्मूला है। एंड फिर माइनस, अब देखो साइन बाई कॉस क्या होगा, फिर से tan x, और 1/cos क्या होगा, फिर से सेक x dx। अब चलो सेक स्क्वायर एक्स का तो अभी इंटीग्रेशन थोड़ी देर पहले किया था, क्या था, tan x माइनस, और tan x sec x का भी किया था, तो बताओ tan x एंड sec x का जो इंटीग्रेशन है वहां पर क्या यूज किया था। तो जैसे ही सेक स्क्वायर एक्स को तुमने वहां पर tan स्क्वायर एक्स किया है तो sec x tan x का वहां पर हमने sec x यूज किया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे sec x प्लस सी। तो आई होप ये इस तरह का क्वेश्चन समझ में आया होगा, और हम आसानी से, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो इस पर हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें, अगर मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, शायद इसमें भी प्रॉब्लम आए। साइन एक्स हमने बताया था, लेकिन अगर साइन एक्स की जगह, तो मान लो कि साइन एक्स की जगह साइन और 2x हो गया, तो क्या प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन के अंदर। साइन एक्स की जगह अगर हमने साइन 2x किया तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो तुम लोग घबराना नहीं, साइन का तुमने क्या सीखा था, cos 2x, और जो भी कोफिशिएंट ऑफ द x होगा, बिकॉज वहां पर हमने सीखा था इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर 2x है तो इसीलिए माइनस कॉस 2x हो गया, और जो भी कोफिशिएंट होगा ऑफ x वह डिविजिबल होगा, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 cos 2x। तो ये जो बेसिक है सेम ऐसे ही, अगर cos 3x होगा तो cos 3x को तुम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो कि cos का जो भी वैल्यू होगा और फिर कोफिशिएंट ऑफ द x जो वो डिविजिबल होगा। तो यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं इसे क्लियर करता हूं और मैं एक बुक लेता हूं, और वह बुक है NCERT क्लास 12th, और उसका एक्सरसाइज नंबर 7.1 को हम लोग डिस्कस करते हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर है, इंटीग्रेट करना है साइन 2x dx। बोलो आसानी से, साइन 2x dx था, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, इट्स माइनस कॉस 2x और बाई 2 प्लस सी। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, cos 3x dx। अब cos का तुम लोग इंटीग्रेशन आसानी से जानते हो कि साइन और थीटा यहाँ पर 3x है, बाई 3 प्लस सी आ गई, नो प्रॉब्लम। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अब अगर e टू दी पावर 2x है और इसका dx है, देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है।
तो ई टू दी पावर 2x को एज इट इज रखना और फिर जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उससे डिवाइड कर दो, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो प्लस सी इसमें लिख दो। तो ये तो कोफिशिएंट ऑफ दी x यहाँ पर यह है, इसीलिए इससे हमने कहा था डिवाइड कर देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अब देखो इस बार जो है इंटीग्रेशन वो है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको पहले एक्सपेंड करो। अभी चेन रूल के अंदर जो भी है वहां पे नहीं जाना या सब्स्टिट्यूशन पे मत जाओ। अभी हमें क्या करना है कि इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करोगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर या 2 इंटू ए एक्स इंटू बी एंड प्लस बी स्क्वायर, यही बनेगा, और ये डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाला और एक्स स्क्वायर को डी एक्स लिया। देखो यह हमने बाहर निकाल दिया, ये कांस्टेंट है। अब इसमें भी कांस्टेंट है 2ab, तो तुम देखोगे यहाँ पर प्लस 2ab बाहर निकालो और तुम्हारे पास x बचा, इसको इंटीग्रेट dx। एंड तीसरा पार्ट जो है वहां पर कांस्टेंट है बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर को बाहर निकालो और 1 dx को तुम जाकर इंटीग्रेट करो। अब हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वह होगा ए स्क्वायर तो ऑलरेडी है और x की पावर 3/3, पहला पार्ट हो गया इसकी इंटीग्रेशन। दूसरा का हो गया 2ab और x की पावर 2/2 बिकॉज पावर 1 है, और बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर इंटू एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आया अगर देखोगे तो ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 से यहाँ पर 2 को कैंसिल करो तो ए बी एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर एक्स एंड प्लस सी हमारा फाइनल। आई होप इस एक्सरसाइज को समझने में कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर ये समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। अगर हम इस तरह से किसी भी क्वेश्चंस को चाहे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड थिंग कि अगर मान लो कि तुम्हें इसे एक्सपेंड नहीं करना है, और एक्सपेंड अगर हमें नहीं करना है तो भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसका आंसर जो है वह दूसरी। अगर हम इसे एक्सपेंड नहीं करते मान लो, तो हम क्या करते, वहां पर पावर्स को सीधी लेकर चल सकते थे। तो पावर क्या था यहाँ पर, अगर हम इंटीग्रेट करते तो यह आ जाता ए एक्स प्लस बी की पावर 2 + 1 यानी 3 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा इट्स 3। और मैंने क्या कहा था कि कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है a, तो इसलिए इसका आंसर ये भी होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल है ना, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में तुम देखोगे बिकॉज किस स्टेप पे तुम स्टक रोक देते हो, तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हारा हर क्वेश्चंस में सेम ही आंसर। अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो रियली उसका फॉर्म अलग होगा, लेकिन आंसर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सेम। तो ये ध्यान रखिए। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। तो ये A1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का देखोगे तो इस एक्सरसाइज में 5th है, यहाँ पर इंटीग्रेट करना है sin 2x माइनस 4 e⁻³ 3x। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो हमने सीखा था sin 2x ऑलरेडी हमने कर रखा है dx, -4 को हमने बाहर निकाला e⁻³ 3x dx।
बहुत ही आसान बन गया। तो साइन 2x का माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4e⁻3x divided by 3 and plus C योर आंसर। आई होप 1 से लेकर और 5 तक में किसी को भी कोई प्रॉब्लम एक्सरसाइज नंबर 7.1 में एनसीईआरटी का नहीं आना चाहिए। चलो अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं एंड इसको हम लोग क्लियर करें और फिर यह एक्सरसाइज को लेकर आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 से हमें इंटीग्रेट करना है। सेम अब ये आसान रहेगा, 4e⁻3x एंड प्लस 1 dx। इसे बाहर निकालो 4 को, e⁻3x dx प्लस 1 dx दिया गया। अब इसका इंटीग्रेशन तुम लोग जानते हो, 4e⁻3x और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, तो इसलिए 3 आ गया और 1 का x होगा प्लस c। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो तो इसका इंटीग्रेशन तुम अगर करते हो, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है अगर, सो dx, तो इसे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर dx फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट क्या आ गया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर एंड dx आएगा। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये एक्स स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन तुम लोग जानते हो, बिकॉज 2 + 1 3 डिवाइड बाई 3, और ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन भी तुम जानते हो। सही, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो हमें इंटीग्रेट करना है वह है ax² प्लस bx प्लस c एंड dx। सो इसको भी हम इंडिविजुअल अलग अलग करते हैं। तो a को बाहर निकाला हमने, x² dx प्लस bx dx प्लस c को हमने बाहर निकाला और यह 1 dx। अब यह ax³ की वैल्यू 3 आ गया प्लस bx² बाई 2 आ गया एंड प्लस cx एंड प्लस यहाँ पर जो भी कांस्टेंट टर्म अगर होगा तो वो हम स्मॉल c है तो यहाँ पर कैपिटल C कांस्टेंट टर्म यहाँ पर दे सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमें क्लियर हो जाता है तो कितनी फास्ट हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 9th की बात करें तो 9th में हमें यह सॉल्व करना है कि 2x² प्लस e⁻x dx। तो इसे सॉल्व करने के लिए फिर से 2 को हमने कहा बाहर लेना है, x² dx ले लो एंड प्लस e⁻x किया और dx किया। चलो इस पर भी अब x की पावर 2 को तुमने कांस्टेंट को तो बाहर रखना था, तो क्या बचा x3/3, इसमें किसी को डाउट है, एंड प्लस e⁻x का e⁻x आ गया और प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। क्लियर है? तो आसानी से हमने देखो कितनी मिनट्स के अंदर हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर तो हम
आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और फिर कोशिश करता हूँ इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 10, अब ये 10 क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है कि अगर हमारे पास रूट एक्स है और -1/√x है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि एक तो तरीका है कि सबसे फर्स्ट कि इसे एक्सपेंड करो, तो इट्स इजी टू एक्सपेंड करना, तुम्हें आसान रहेगा। चलो एक्सपेंड करते हैं। तो यह आ गया तुम्हारा एक्सपेंशन में x, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर होगा, एंड फिर 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x, ये कट गया। और फिर तीसरा जो पार्ट है 1/√x मीन्स 1/x होगा, ये dx होगी। सो x को अगर हम इंटीग्रेट, अब 1/1 लेते हैं, x dx प्लस 2 1 dx एंड प्लस 1/x dx, राइट। x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस, अब 1/x का हमने क्या सीखा था, log x एंड प्लस c आ गया। तो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इस तरह के क्वेश्चंस को हम आसानी से देख सकते हैं और देखेंगे कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हमें कितना आसान लगता है इसे सॉल्व करने में। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यही क्वेश्चंस में अगर सॉरी ये माइनस का साइन है, तो ये क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मान लो कि अगर ये माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस लगा देना, जैसे ये माइनस अगर होगा तो माइनस होगा। अगर ये मान लो कि अगर सपोज करो इट्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों का अलग अलग है, तो माइनस होगा तो माइनस लगा देना, प्लस होगा तो प्लस। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में माइनस में भी है तो हो सकता है ये सिली मिस्टेक्स इस बुक में होगा, जैसा भी है। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो x की पावर 3 प्लस 5x की स्क्वायर माइनस 4 एंड होल डिवाइड बाई x की पावर 2 dx। तो चलो अब इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो मैंने क्या कहा था, इन सबको अलग करना है, यानी कि x की पावर 3/x² एंड प्लस ये dx होगी। फिर इस बार हमने 5 को अलग किया, x² dx माइनस यहाँ पर आ गया 4 को हमने बाहर रखा और 1 dx। तो यह पावर कम हो जाएगा, अब यहाँ पर एक 2 कट गया तो सिर्फ x dx आ गई, प्लस यहाँ पर कट गया तो 1 dx आ गई एंड -4 आ गया। और फिर इसको हम लोग x² और यह एज इट इज पावर x² ही था तो इट्स 1 होगी। और एक और था, सॉरी यहाँ पर 4/1/x² था तो ये आ जाएगी x की पावर -2 dx। अब चलो इन सबको इंटीग्रेट करते हैं। सो x का तो चलो पावर 2 आ गया बाई 2 प्लस यहाँ पर भी x आ गया माइनस, अब देखो इसमें क्या होगा, इट्स -2 + 1 सो -1 यानी x की पावर -1 और नीचे भी -1 हो जाएगा और प्लस c करोगे, फाइनल आंसर इसको देखोगे तो x² बाई 2 प्लस x प्लस 1/x, ये 1/x क्यों, पावर 1 है तो नीचे आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड प्लस c, इट्स अ फाइनल आंसर। सो देखो कितनी जल्दी तुमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर दिया।
तो आई होप यहाँ तक सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसे हमने क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। अब ये रूट एक्स का मीनिंग क्या हुआ? रूट एक्स का मीनिंग होता है एक्स की पावर 1/2। सो सबसे फर्स्ट जो हमने सीखा था सेपरेट करना है, तो x टू दी पावर 3 और हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx प्लस 3 बाहर निकालो, x की पावर 1 और x की पावर 1/2। कैसे इसे सेपरेट करना है? और फिर प्लस 4 को हमने बाहर निकाला, 1/x की पावर 1/2 आ गई और ये dx। तो अब इसे सेपरेट को हमें क्या करना है? x की पावर 3 ऑलरेडी है तो ये ऊपर जाएगा तो -1/e एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और dx अभी तक हमने इंटीग्रेट नहीं किया। एंड 3 फिर से हमने क्या किया, इसको पावर कुछ भी नहीं है यानी 1 है और -1/2 करेंगे, फिर ये dx आ गई 8 प्लस 4। अब क्या करना है? यही नीचे पावर, सो x की पावर -1/2 dx आ गई। अब चलो इसे इंटीग्रेट करोगे तो x टू दी पावर 3 2 जा 6 यानी कि -1 5/2 dx प्लस 3 x टू दी पावर 1/2 हो गई dx प्लस x टू दी पावर -1/2 हो गई dx। अब चलो इसे इंटीग्रेट करना आसान होगी, पावर में हम ऐड 1 करते हैं तो x की पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू x टू दी पावर -1/2 प्लस 1 एंड इसका डिनोमिनेटर -1/2 प्लस 1। यही करोगे, बस इसे सॉल्व कर लो। अब ये 5/2 यानी कि इसका एलसीएम लोगे तो ये 5 2 7/2 यानी 2/7 आ जाएगा यहाँ पर। तो 2/7 ये ऊपर चला गया, नीचे डिनोमिनेटर के अंदर है, और 5x टू दी पावर यहाँ पर 7/2 आ गया। फिर प्लस देखो ये क्या है ना, कोई भी 1/2/3/4 जब फ्रैक्शन होता है तो ये जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 3/4, यानी 1/2 तो ऑलरेडी है और ये 4/3 बन जाता है, ये ध्यान रखना। तो यही 7/2 जो है 2/7 ऐसे। सो नेक्स्ट यहाँ पर आ गया 3 और इंटू यहाँ पर भी 2/3 कैसे बना ये समझ में आ गया होगा, और x की पावर वो 3/2 होगा, ये भी 3 और 3 कैंसिल होगा। अब प्लस, अब देखो 4, अब देखो x की पावर यहाँ पर 2 है तो x की पावर 1/2 क्यों हुआ, और नीचे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा एंड प्लस से। तो फाइनल आंसर अगर देखा जाए तो इसका जो फाइनल आंसर होगा यह 2/7 x टू दी पावर 7/2 प्लस 2 इंटू x टू दी पावर 3/2 एंड यह 2 साइड हो गई तो प्लस 8 रूट एक्स क्योंकि रूट में आ गया, और प्लस सी। इसको तुम चाहो तो ये इस तरह से लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है। तो क्वेश्चन नंबर 12
तो जैसे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो क्वेश्चन लेंथ बड़ा होगा, एक्सपेंसेस हमें आना चाहिए। ऑलरेडी 11th क्लास पढ़कर आ चुके हो, नहीं तो मेरा 11th वाली वीडियो देखो। अब जब हम इस टॉपिक को क्वेश्चन नंबर, हमें 12th आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे देखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे कि जो वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 13 में, यानी कि हमें इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। अब इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों को देखता हूं कि अक्सर ये प्रॉब्लम तुम लोगों को आता है। देखो, जब भी न्यूमरेटर का जो पावर है ना, अगर ग्रेटर है डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाले क्यूबिक है और नीचे वाले तुम्हारा लीनियर है। तो क्वेश्चन 2, जैसे तुम्हारे पास अगर 7/2 है तो क्या करते हो, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे, फिर से 7 को डिवाइड करोगे 2 से। सेम हमें अलजेब्रा के अंदर भी यही करना है। और लिखते हो 2 3 जा 6 और फिर 1, और इसी को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होता है तो लिखते हो 3:1/2, यही लिखते हो। अब इसी को हमने 3 + 1/2 कर देंगे तो क्या दोनों का मीनिंग सेम है या डिफरेंट? 3 2 जा 6 1 7/2 आ गई। तो यही कंडीशंस यहाँ पे भी अप्लाई हमें करना है। सो लेट्स सी, हम फर्स्ट डिवाइड करते हैं किससे, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। इसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 1। सो 1 इज द x है यहाँ पर, तो हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो, तो यह एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज होगा यहाँ पे, ये कट गया, ये भी कैंसिल हो गई, बचा x प्लस 1। आई होप ये समझ में आया। यहाँ पर साइन दोनों का चेंज हो गया, कैंसिल हो गई। अब इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, +1 से कर रहे हैं। तो +1 से करेंगे तो यहाँ पर x आ गई और फिर यहाँ पे -1। तो ये तो कट गया, लेकिन ये 2 आ गया। तो इस क्वेश्चंस को हमें कैसे लिख सकते हैं, तो तुमने देखा होगा कि अगर हमने क्वेश्चंस को कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने ऐसे लिखा एंड प्लस 2/x माइनस 1। आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमें मिक्स फ्रैक्शन में कैसे हमने इसे बनाया है। फिर अब एक्स स्क्वायर, ये दोनों अलग है, तो एक्स स्क्वायर इज द 1 dx एंड फिर 1 इज द dx, और फिर 2 को बाहर निकालो, 1/x प्लस x माइनस 1 dx। इन सबको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा ये x की पावर 3/3 प्लस x माइनस 2, और 1/x को हमने log x लिखा था, यहाँ पर भी लिखो log एंड x माइनस 1 प्लस c। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 13, इट्स थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है या 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन दिखाई दे, या इस तरह की पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वह दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें यह ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो कभी कभी क्या होता है कि अगर सपोज करो कि अगर यह वैल्यू, मान लो कि जो हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, और क्वेश्चन जैसे दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड सम टाइम, यहाँ पे अगर मान लो यह वैल्यू 0 आ जाता, जैसे हमने x माइनस 1 से किया था यहाँ पर डिवाइड, और यही क्वेश्चन अगर एज्यूम करो कि मान लो यहाँ पर -1 होता, लेट्स सी, अगर यहाँ पर -1 होता, यहाँ पे -1 होता, तो क्या होगा, यह रिमाइंडर 0 हो जाता। तो फिर इस कंडीशन में यह रिमाइंडर 0 हो जाता, राइट। और फिर रिमाइंडर अगर 0 हो जाता तो उस कंडीशन में हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू आती, ये नहीं आती।
तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जैसे चेंज कर दिया गया होगा, अगर यहाँ पर -1 आ गई तो उस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आ जाएगा और फिर ये वाली पार्ट नहीं आएगी, तो फिर ऐसे में आंसर सिर्फ तुम्हें यही दिखाई देगा। तो यह ध्यान रखना है, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है या मैट। सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आ गया। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाओगे तो देखोगे क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 7.1 का। इट्स अ वेरी सिंपल है क्वेश्चन नंबर। तो 14 क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेट करना है हमें 1 - x एंड यहाँ पर √x लिखा हुआ है। तो इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो वही सेम मल्टीप्लाई करो, x की पावर √x को करोगे तो 1/2 आ गई और -x की पावर 1 + 1/2 आ गई। आई होप ये समझ में आ गया, क्योंकि ये जो पावर है यह x की पावर 1/2 है, तो इसको हमने अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया dx। फिर इंटीग्रेट करेंगे तो x⁴ 1/2 तो आएगा एज इट इज dx, और फिर -x⁴ 3/2 dx। so x⁴ 1/2 means x⁴ 3/2 by 3/2 minus x⁴ 5/2 by 5/2 और प्लस c इसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 x⁴ 3/2 minus 2/5 x⁴ 5/2 एंड प्लस c। तो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इसको मैं डिलीट करता हूँ और क्लियर करके क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम इंटीग्रेट करें √x और ब्रैकेट स्टार्ट 3x² + 2x + 3। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इट्स अ वेरी इजी। हमें x की पावर, इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2, तो 3 बाहर निकालो, x की पावर 2 तुम्हारे पास पहले से है और अंदर बाहर वाले जो है पावर को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर दूसरी वाली पार्ट में 2 को बाहर निकालो, x पहले से है जिसकी पावर 1 है और अंदर में हमने 1/2 को बाहर लाया। और तीसरा जो है वो हमें 3 को बाहर लिया और x की पावर 1/2 आ गया यहाँ पे ये। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर dx, सेकंड वैल्यू यहाँ भी dx, थर्ड वैल्यू यहाँ भी dx। सो 3 into x⁴ 5/2 पावर 5/2 dx प्लस 2 into x⁴ 3/2 dx प्लस 3 into x⁴ 1/2। अब चलो इन सबको इंटीग्रेट करते हैं, तो 3 इंटू अब 5/2 + 1 7/2 हो गई, तो ये 2/7 यहाँ पर आ गई जो डिनोमिनेटर में मैं लिखने में जा वाला हूँ, और x⁴ हमारा आ गया 5/2 प्लस 2 इंटू, अब देखो यहाँ पर भी 3 to 5/2 हो जाएगा, तो ये 2/5 मैंने यहाँ पर लिख दिया और फिर x⁴ 5/2 हमने ऐड किया। और फिर ऐसे ही यहाँ पर 3 इंटू 3/2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2/3 हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल होगा और x⁴ 3/2 प्लस c आ गई। अब इसे सॉल्व करोगे तो 6/7 x⁴ 5/2 प्लस 4/5 x⁴ 5/2 एंड प्लस 2 x⁴ 3/2
प्लस सी आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 करें, 17 करें और 18 करें तो ये भी इसी टाइप से काफी आसान क्वेश्चन है। सो ये क्लियर करते हैं। और क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 करते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेट करना है 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू दी पावर x और dx। सो सभी को जैसे मैंने सिखाया था, 2 को बाहर किया, x को इंटीग्रेट करना है। दूसरे पार्ट में 3 को बाहर किया, cos x को इंटीग्रेट करना है। एंड तीसरी पार्ट में हमें e टू दी पावर x को ले लो और dx को इंटीग्रेट। तो x का आ गया 2x² बाई 2, 2 कट गया, माइनस 3 और cos x का इंटीग्रेशन हमने क्या सीखा था जब हमने बिगिनिंग में ही किया था, cos x का हमने sin x सीखा था। तो यह आ गया sin x और प्लस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x प्लस c। तो ये बहुत ही आसानी से तुमने ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते। सेम क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप देखते हो तो ये भी एज इट इज है, इसमें कुछ अलग नहीं है। आसानी से 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x और dx। अब इन सारे क्वेश्चंस को तुम अगर सॉल्व करोगे तो 2 को बाहर निकालो और ये आ गया x² dx, माइनस 3 को बाहर निकालो और ये sin x dx, और फिर यहाँ पर 5 को बाहर निकालो और x को पावर में कन्वर्ट कर दो, x 1 dx। फिर इसे 2 और यहाँ पर अगर सॉल्व कर लो डायरेक्ट तो यह आसानी से हम क्या करेंगे, x की पावर 3 बाई 2 माइनस 3 और sin x का हमने ऑलरेडी ये देखा था तो sin x का माइनस cos x होगा। तो ये प्लस 3 cos x बना एंड प्लस 5 x की पावर 3 बाई 2 और बाई यहाँ पर भी 2 बाई 3 बन जाएगा और प्लस फाइनल जो आंसर हमारा आ रहा है वो आ गया x की पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस 10 बाई 3 x टू दी पावर 3 बाई 2 प्लस c। हमारा ये आंसर है। तो 17th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। सेम अगर हम 18 क्वेश्चन को देखें तो चलो इसको क्लियर करते हैं। और 18 क्वेश्चन को अगर हम देखिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें तुम sec x और ब्रैकेट स्टार्ट करो, sec x प्लस tan x dx अगर करते हैं तो इसे फिर से हमें क्या करना है, sec² x और ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है एंड प्लस sec x मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसे एंड tan x dx। अब तुम्हें sec² x का तुमने सीखा था, क्या था sec² का tan x एंड प्लस sec x tan x का यहाँ पर sec x प्लस c। तो ये कितना आसान हो गया, फर्स्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसे हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यह आंसर जो है वो तुमने देखा कि यह tan x प्लस sec x प्लस c लिख सकते हैं। सेम अगर क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है तो 19 में देखोगे
क्वेश्चन नंबर 19, सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब सेक स्क्वायर एक्स तो दो तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक तो सेक स्क्वायर एक्स को तुम चाहो तो 1/cos स्क्वायर एक्स में चेंज कर दो, और बाई साइन स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर कॉसेक का उल्टा होता है तो ये। फिर इसको एक साइड में ले जाओगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि ऊपर चला गया तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। फिर ये tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा यहाँ तुम्हारा tan स्क्वायर एक्स dx, और फिर tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स -1। और ये हमने सीखा हुआ है। तो जब सेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास अगर इंटीग्रेशन करने के लिए आएगा और 1 का इंटीग्रेशन करने के लिए आएगा तो हम आसानी से जानते हैं tan x हो गया यहाँ पर, और -x हो गई, प्लस c हो गया इस tan से। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड जब आप ये 19 तक क्लियर है, अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसको हम पहले क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर देखोगे, क्वेश्चन नंबर 20 इट्स ऑल्सो इजी। अब यहाँ पर मैंने क्या सिखाया था, 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। इसको मैंने क्या कहा था, सेपरेट करने के लिए। तो पहले क्या करोगे, यहाँ पर 2/cos स्क्वायर एक्स हो गया तो 2 को बाहर निकालो, 1/cos स्क्वायर एक्स को लिख दो, एंड माइनस यहाँ पर क्या है 3 को बाहर निकालो, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स मैंने कहा था, और इंटू 1/cos एक्स बना दो इसे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया, 2 इंटीग्रेट करना है सेक स्क्वायर एक्स। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने सेक स्क्वायर एक्स को किया है, एंड -3, और ये क्या बन गया, इट्स tan x इंटू सेक एक्स। दोनों का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, तो 2 यहाँ पर सेक स्क्वायर का हो गया tan x, एंड -3 सेक एक्स प्लस c हमारा इंटीग्रेशन। तो 20 तक हो गया। अब दो और क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 का देखें, जो कि तुम्हें यानी कि 4 ऑप्शंस भी है, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन हमें एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन करना है x√x एंड प्लस 1/√x। तो एक तो तुम या तो इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करो, और या दूसरा तरीका क्या है कि इसे हमें अलग पावर में चेंज कर दो, जो हमने सीखा था। तो चलो x की पावर इसको 1/2 कर दिया dx, और प्लस यहाँ पर आ गई, और ये आ गई x की पावर 1/2 करोगे और ऊपर जाएगा तो ये -1/2 dx हो गई। तो यह 3/2 यानी कि 2/3 एंड x की पावर 3/2 आ गया, एंड प्लस ये माइनस में है तो प्लस यहाँ पर जाएगा, so the -1 and 2, so the x to the power 1/2 एंड नीचे भी 1/2, तो यहाँ पर 2 आ गई एंड प्लस। तो देख लो इस तरह का कोई भी अगर ऑप्शन है, यानी कि 2/3 x to the power 3/2 एंड 2 x to the power 1/2, तो इसका आंसर जो है वो सी पार्ट में दिख रहा होगा, जो हमें आंसर में आना चाहिए। सेम जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, इट्स 22 क्वेश्चन नंबर, इसको हमने क्लियर किया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 में हमें वैल्यू भी पुट करना है पहले इसको। तो x टू दी पावर यहाँ पर यह इजिली कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेट अगर हमें करना है, मान लो 4 टू दी पावर 4x³ माइनस 3x की पावर 4। तो सबसे फर्स्ट इसको क्या करोगे कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वह कि जो पावर है इसे अगर 4 तो ऑलरेडी है और तुम्हें इंटीग्रेट अगर करना है तो 4
एक्स की पावर 4/4 आ गया, फिर -3 एंड एक्स की पावर 4 ऊपर गया तो -4 होगा, तो एक्स की पावर जो है -3 और बाई -3, तो ये -3 +3 हो जाएगा, इसलिए ये कैंसिल हो रहा है। एंड अब यह जो वैल्यू आए वह एफ एक्स की वैल्यू होगा, यानी यहाँ पर भी कैंसिल हुआ, तो एक्स की पावर 4 +1/x की पावर 3 है। लेकिन हमें यहाँ पर c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए इसने फंक्शंस के अंदर 2 दे रखा है, तो क्या करोगे, यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट करो, और 2 की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करते हो इस फंक्शंस के अंदर f2 में पुट करना है, तो 4 यानी इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 64 एंड फिर 3/, ये इसमें टोटल इसको कैलकुलेट करो, तो ये वैल्यू जो है आ रहा है 2 3 माइनस में आएगा 129/8, तो इसका आंसर इस सी की जगह वैल्यू पुट कर दो, एक्स की पावर 4/1/x की पावर 3 एंड इससे माइनस में आ रहा है 129/8, यानी कि ए पार्ट इसका आंसर होगा। तो आई होप 7.1 एक्सरसाइज सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और आई थिंक थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम लोग 7.2 एक्सरसाइज कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।